शहर के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर, राजा महाराजाओं से लेके आज की युवा पीढ़ी के मन को भाने वाली यह है रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले नज़र आती है आपको ये पार्किंग और साथ बनी हुई ये कैंटीन। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले ही खा पी ले, वरना भैया अंदर आपको कोई दूसरी कैंटीन नज़र नहीं आएगी। तो फाइनली रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने कर ली है एंट्री, और यहाँ उस गेट के पीछे बैठा होता है एक गार्ड जो चेक करता है आपका टिकट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। इसमें देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो रालामंडल में है इस वक्त और घूम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा इस व्लॉग में। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप इंदौर में हैं, इंदौर के आसपास हैं कहीं पे, तो आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मज़ा ले सकते हैं। शहर से ये सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अगर मैं इंदौर से बात करूँ तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं अगर इंदौर के आसपास कहीं पे भी हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें, सबसे खूबसूरत बात यह है कि शहर से बस थोड़ी ही दूर पर आपको इतने खूबसूरत नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा होता है कि आप इतनी आसानी से ऐसे घने जंगल में नहीं आ पाते हैं। तो ये ज़्यादा शहर से दूर नहीं है। पीछे वो पहाड़ी आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमें जाना है। और मेरे पीछे जो ये एक जीप आ रही है, इसमें भी आप बैठकर अगर लुत्फ़ उठाना चाहें, ये पीछे जीप आ रही है, इसका भी कोई चार्जेस है। इसमें आप बैठकर अगर घूमना चाहे तो घूम सकते हैं। हालांकि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और यहाँ पे कोई ख़तरनाक जानवर भी नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पैदल ही घूमें यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, इसलिए आपको किसी भी तरह की गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, पैदल ही घूमें। और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर, आप ज़रूर आएँ। अगर आप इंदौर के आसपास कहीं आते हैं तो इस जगह पर घूमने आपको आना चाहिए। ख़तरनाक जानवर देखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे जीव जैसे कि हिरण है और भी जो शाकाहारी जानवर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कई सारी चीज़ें और रिसर्च की है इसके बारे में। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। जब राजा महाराजाओं के समय से इसको संरक्षित किया जा चुका है और तब से ही लेकर अब तक यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे घुमावदार रास्ते नज़र आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आपको लेफ्ट जाना चाहिए या राइट। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो वृक्ष हैं वो दिखाई देंगे। बहुत सारी प्रजातियों के जो वृक्ष हैं वो तो है ही साथ में, और लगभग 62 प्रजातियों की यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि जो पक्षी है वो पाए जाते हैं। हालांकि जो पक्षी है उनका एक अपना टाइम पीरियड रहता है, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए यहाँ पर आते ज़रूर हैं। फिर मौसम के अनुसार वो अपनी जो जगह है उसे बदलते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं तो आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा अगर आपको शांति पसंद है। तो देखिए कितने सारी प्रजातियों के यहाँ पे जो वृक्ष है आपको नज़र आएंगे। बहुत ही घना जंगल है यहाँ पर, और इतना घना है कि इतनी आसानी से आप अंदर तक नहीं घुस पाते हैं। तो मैं उस जगह से आया हूँ पीछे से, और बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कांटे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा अंदर जाऊँ तो कहीं कुछ जानवर भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
यहीं से सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहा हूँ, और जितना पॉसिबल हो सके उतना ही मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे प्रकार के आपको वृक्ष नज़र आते हैं, जंगल है घना, और कांटे भी हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा आगे जाना चाहिए। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। तो राला मंडल के इन जंगलों में इन खूबसूरत पेड़ों के साथ ये कांटेदार पेड़ भी मौजूद हैं। अगर आप इन घने जंगलों में अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले देख ले, वरना ये जो कांटेदार पेड़ हैं आपको घायल कर सकते हैं। तो हम लगभग 500 मीटर आगे आ गए हैं। गेट से हम काफ़ी दूर आ गए हैं, और अभी भी काफ़ी दूर जाना है। आपको मैं पीछे बताऊं तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमें बहुत ऊपर तक जाना है। अगर आप देख पा रहे हैं वो पहाड़, तो उस पहाड़ के ऊपर हमको कहीं पे चढ़कर जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही सही हम चढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो घूमने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो मानसून का होता है। अगर आप बारिश में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हरियाली लगती है। अभी भी मौसम ख़राब नहीं है, वैसे ठंड का समय चल रहा है, दिसंबर का समय है ये। आज लगभग 25 दिसंबर के आसपास में आया हूँ, और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा जंगल है, और बहुत सारी प्रजातियों के जो आपको वृक्ष हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तो मैं तो आपको ज़रूर बोलूँगा, अगर यहाँ पर आप आएंगे, सिर्फ 20 रुपये, मात्र 20 रुपये टिकट है यहाँ का। एंट्री फीस है 20 रुपये, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर वो जो जीप है वो हायर करना चाहते हैं तो उसका भी रेंट अराउंड 500 है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा था वहाँ पर 500 लिखा ज़रूर था। वो किसका चार्ज था वो मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है कि शायद जो वो जीप चल रही है उसी का ही चार्ज होना चाहिए। तो इतना बड़ा पार्क तो नहीं है कि आपको जीप हायर करना पड़े। आप पैदल घूमिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे नज़ारे नज़र आएंगे। और अभी हम आगे जा रहे हैं। अब आपको पीछे का ये दृश्य दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो पहाड़, उसके ऊपर चढ़ना है हमें। तो बस धीरे धीरे ही सही चल रहे हैं हम। काफ़ी ऊपर हमें चढ़कर जाना है। पीछे देख सकते हैं कि कितना अच्छा जंगल है ये, कितनी ग्रीनरी है, और काफ़ी घना जंगल है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कपल नज़र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जब मैं ये कैमरा लेकर आता हूँ तो थोड़े से असहज ज़रूर हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है उन्हें। हालांकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो एज ए कपल, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आए, और वो यहाँ पर घूम रहे हैं। हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपना जो ब्लॉग है उसे कंप्लीट करके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। तो काफ़ी ऊपर तक चढ़ाया हूँ मैं, और इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त एक पत्थर के ऊपर। वो पीछे जो आपको दिख रहा है वहाँ से मैं ऊपर चढ़ते हुए आया हूँ, और मुझे पता करना है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि ये जो रास्ता है एकदम जंगल के अंदर से जा रहा था, कच्चा था, कोई डायरेक्शन नहीं था। मैं बस एक जो चल रहा था उसके ऊपर मैं चलते हुए आ गया हूँ। हालांकि पक्का रास्ता उस तरफ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूँ। खैर जो भी है, अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर गलत होगा तो फिर वापस नीचे जाएंगे, और नीचे से फिर वही जो रास्ता, जो पक्का वाला रोड था, उसी के ऊपर आगे चलेंगे। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और ऑलमोस्ट आप 2 से 3 घंटे में इस पार्क में आराम से घूम सकते हैं। इसलिए अगर आप भटक भी जाएँ तो आपको ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि अगर भटक गए तो क्या होगा। कुछ नहीं, आप आराम से चलिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो आपको रास्ता बता ही देंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से चल चुके हैं, और यहाँ पर ये भैया हैं, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है उस साइड आप देख सकते हैं, ये सही जा रहा है। यानी कि एक तरह का शॉर्टकट है। अगर मैं उस पक्के रोड से जाता तो मुझे ज़्यादा घूम के जाना पड़ता। पीछे ये हाइना का फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये हाइना है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने फ़ोटो यहाँ पर लगा रखा है, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं उस बोर्ड के ऊपर। तो फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और ये जो
रास्ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे, मेरे पीछे की साइड जो ऊपर पहाड़ है वहाँ पर हमको जाना है। तो बस शुरू करते हैं यहाँ से हमारा अगला सफ़र। तो हमारी जंगल सफारी चल रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं बहुत ऊपर मैं आ चुका हूँ। और मैंने फिर से उन लोगों से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, यही जो कच्चा रास्ता है ये ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे ऐसा बताया। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं लगातार ऊपर चल रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है धूप। जब मैं घर से निकला था तो ये जैकेट पहन के निकला था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, सुबह का समय था तब। लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे जंगल में घूमने का जो अपना आनंद है वो वाकई में बहुत मस्त है। अगर ठंड भी होती तो आप पूरी तरह से हॉट हो जाते हैं, यहाँ पे गर्माहट से भर जाते। देखिए पीछे आप ये देख सकते हैं नज़ारा, ऊपर चढ़ते हुए जाना है। इधर भी जंगल है और जो भैया थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे हिरण भी है, आपको दिखाई दे जाएंगे ऊपर अगर आप जाओगे तो। देखते हैं अगर हमारी किस्मत हुई तो हमें कुछ जानवर ज़रूर दिखाई देंगे, और नहीं भी दिखाई देते हैं तो भी हम इस जंगल में आके बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे तो वाकई में। अगर आप इंदौर आते हैं, इंदौर के आसपास हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कपल्स देखे हैं, इसलिए आप प्लान कर सकते हैं आना यहाँ पर। और थोड़ा सा मैं संभल कर चल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं जो रास्ता है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। अगर मैं लगातार कैमरे में देखता रहा तो हो सकता है मैं फिसल जाऊँ। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, नीचे कुछ इस तरह से है, नीचे एकदम बहुत ज़्यादा नीचे है ये, और इधर भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी कि हम सेंटर में हैं लगभग। और भैया ने बोला है कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा। तो मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल में पानी नहीं है, पानी में पी के ही आया था क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि रास्ते में कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा रास्ते में, और पानी नहीं मिलेगा तो फिर परेशानी हो सकती है, ये मुझे पता था, इसलिए पानी में पी कर आया था। और उन्होंने बोतल भी लाने से मना कर दिया था, यानी कि अगर प्लास्टिक की बोतल आप लेकर आते हैं तो वो आप ना लेकर आए, आपको जो है प्लास्टिक की बोतल नहीं लाना है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। वाकई में यार बहुत बड़ा जंगल है, और यहाँ तो इस जगह तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। वहाँ तो फिर भी मुझे कुछ कपल बैठे हुए दिख रहे थे। अब मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे इतने घने जंगल में, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर इंदौर और आसपास की जगहों पर रहा हूँ, तो मैंने कभी इतने घने जंगल नहीं देखे। मैं खुद भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ ऐसे जंगल में, और वो भी अकेले। खैर धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो राला मंडल के इन सुनसान जंगलों में वन्य जीवों की तलाश में मैं चल पड़ा इन पथरीले रास्तों पर। अगर आप भी राला मंडल आ चुके हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं आप कब आए थे, और अगर कोई चीज़ मैं छोड़ देता हूँ या मुझसे मिस हो जाती है तो आप मुझे बताएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँ तो मैं उसको अपने कैमरे में कैद कर पाऊँ। वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और अब जिस जगह पर मैं आ गया हूँ वहाँ से मुझे जो इंदौर सिटी है वो नज़र आ गई है, मतलब वो नज़र आ रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं चढ़ जाता हूँ ठीक से पूरी तरह से। यहाँ पर एक और बैनर लगा हुआ है जहाँ पर हिरण का फोटो लगा हुआ है। हिरण नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नीलगाय हैं ये। तो ये मेरे पीछे ये बैनर आप देख सकते हैं, नीलगाय का लगा हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है कृपया कचरा फेंककर गंदगी ना फैलाएं। तो नीलगाय तो यहाँ पे हो सकती है, नो डाउट। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वो कुछ नज़ारे, शहर दिख रहा है आपको पूरा इंदौर। आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से।
इन ऊंचाइयों से मुझे नज़र आ रही है बहुत सारी सफ़ेद बिल्डिंग्स और ये खूबसूरत हरियाली। और देखिए वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है और कहीं पे धुआं भी निकल रहा है। ये देखिए नज़ारे रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, अब एकदम टॉप तो नहीं बोलूँगा, अभी भी थोड़ा ऊपर जाना है। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं ये शहर नज़र आ रहा है, इंदौर शहर, और कुछ बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होगी। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और अभी भी कुछ थोड़ा सा ऊपर मुझे और चढ़ना है और फिर वहाँ से कैसा नज़ारा आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए नज़ारे, पीछे पूरा शहर दिख रहा है लेकिन कोई मुझे मेरे अलावा नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं अकेला ही यहाँ पे चल रहा हूँ या कोई और है या नहीं। इस रास्ते पे शायद लोग कम आते हैं। अभी और ऊपर चढ़ना है। पीछे आप रास्ता देख सकते हैं, वो जो कच्चा रास्ता है इसके ऊपर अभी चढ़ के हमें और चढ़ाई करना है, ऊपर जाना है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। पहले जब मैं आया था तब, जब घर से निकला था तब सुबह के समय मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब गर्मी लग रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। तो लगभग मैं 1 किलोमीटर तो चल लिया हूँगा मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ। और फ़िलहाल मुझे पता नहीं है कितनी ऊपर और जाना है। यहाँ पर मुझे ये भाई साहब नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है सिंह। ये जो दिख रहे हैं आप नीचे सोए हुए हैं। और ये सारे जानवरों के यहाँ पर फोटोग्राफ्स और बैनर्स लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता ये है या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कोई भी जानवर नज़र नहीं आया है। हालांकि मैं ये जो घने जंगल में से जा रहा हूँ, यानी कि एक पक्का रास्ता बना हुआ है, मैं जानबूझ के वहाँ से नहीं गया क्योंकि मुझे जंगल के अंदर से आना था। वो जो पक्का रास्ता है वहाँ से मैं नहीं गया। और अभी और कितनी ऊपर जाना है आगे ये मुझे नहीं पता। अभी ये रास्ता इधर आप देख सकते हैं पीछे भी। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अकेला ही नज़र आ रहा हूँ, कोई आसपास है भी नहीं। मुझे नहीं पता मैं सही भी जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं सही जा रहा हूँ। एक बिल्डिंग नज़र आ रही है आगे, और नीचे जब मैं था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी कोई भीड़ नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो कुछ अंकल आ रहे हैं नज़र, पूछते हैं इनसे हम सही जा रहे हैं या गलत। अंकल ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये ऊपर में को ले जाएगा? ऊपर ही जाएगा, वो बंगले पे जाएगा। और फिर वो जो पक्का जो रास्ता जा रहा था वो भी वहीं पे जा रहा था, पर वो लंबा था। वो रॉन्ग साइड है, सीधा है। ये सीधा है। तो भाई साहब अब तो क्लियर हो गई है हमारा जो कन्फ्यूज़न था। वहाँ पे 2 लोगों ने बताया ज़रूर था, लेकिन फिर भी मुझे डाउट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला ही चल रहा था। फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बैठा जाए इस वृक्ष की छाया में और थोड़ा सा आराम करते हैं। यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं और ऊपर चढ़ना है। यानी कि मुझे वो जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो लगभग मैं जितना चढ़ के आया हूँ उतना ही है। तो यहाँ पर बैठे हैं इस पत्थर के ऊपर। इस पत्थर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है न जाने कितने सालों से। और इस पेड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पे छाया दे रहा है। तो अभी और ऊपर जाना है। और ये सर्दियों में गर्मी का एहसास मुझे हो गया है, इतनी धूप लग रही है। और ये जैकेट भी उतार दिया अब तो मैंने, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी उस वक्त। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं इन जंगलों में आऊँगा तो यहाँ पर मुझे इतनी गर्मी लगेगी। उस समय मुझे लगा कि शायद जंगल में और ज़्यादा ठंड लगेगी, और धूप भी नहीं निकली थी। लेकिन अब जो सूर्य देवता है वो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं और एकदम बहुत ज़्यादा शानदार चमक रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। इन जंगलों में अब तक कोई जानवर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन दिखाई दिए कुछ इंसान जिन्होंने दिखाया हमें सही रास्ता। तो भाई साहब आ गए हैं हम बहुत दूर आगे चलते चलते, लेकिन इस कच्चे रास्ते पे बहुत मज़ा आया मुझे। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा थी। जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। मुझे लगा ब्लॉग कैसे बनाऊंगा, इतने सारे जब लोग होते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन ज़रूर होता है, क्योंकि हम कोई बहुत पुराने ब्लॉगर नहीं हैं, नया नया शुरू किया है, यानी कि नकली ब्लॉगर हैं। और इतने सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो फिर थोड़ा सा बोलने में भी समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करें। थोड़ा सा
नर्वस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद सबके साथ होती है। और डर इस बात का भी है क्योंकि मैं इंदौर से ही और कोई पहचान का मिल गया तो फिर वो बोलेगा कि आपने ये काम भी शुरू कर दिया। तो जी हाँ, हमने ये काम भी शुरू कर दिया और आखिरकार हम उस पक्के रास्ते पे आ गए हैं। यानी कि इस कच्चे रास्ते से मैं चल के आया था और ये जो कच्चा रास्ता है ये एक तरीके का शॉर्टकट था और इसने इस पक्के रास्ते को मिला दिया है। तो इस पक्के रास्ते के ऊपर मैं आ गया हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ लोग नज़र आए हैं। ये काफ़ी सुखद अनुभव होता है जब आपको जंगल में लोग दिख जाते हैं, क्योंकि आप अकेले चल रहे होते उस समय आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो आप उतना ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हो लगातार और कोई दिख नहीं रहा है और पता चला कि बाद में उतना ही वापस आप नीचे उतर रहे हो। टाइम वेस्ट आपका होता है और थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। ऊपर से इन्होंने वहाँ पर शेर, चीते और सबके फ़ोटो भी लगा रखे हैं और चाहे फिर कोई कितना भी आपको मना कर दे कि यहाँ पे ये जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है फिर इन्होंने फ़ोटो क्यों लगा के रखा है। तो इन्होंने वैसे फ़ोटो लगा के रखा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल आराम से बिंदास होके आइए। वैसे 10% 90% तो मैं बिल्कुल श्योर था कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी 10% थोड़ा सा जो हेजिटेशन है वो होता है। और ये जीप, इसमें क्यों घूमते हैं लोग? इतना ज़्यादा बड़ा ये पार्क नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, घुटनों में दर्द हैं या आप बहुत स्पीड में हैं, यानी कि आपको जल्दी से यहाँ पर घूमना है, तो ही आप इस तरह की कोई जीप है वो हायर करें और उसमें इस सफारी का आनंद लें। एक तरीके की जंगल सफारी है ये और आनंद काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप पैदल घूमेंगे और स्पेशली मानसून के समय में मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स देखे थे राला मंडल के मानसून के समय के। अगर उस समय अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बिल्कुल भी धूप नहीं दिखती है, हरियाली बहुत ज़्यादा होती है और जो कोहरा है यानी कि जो फॉग है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपको विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आने का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो जो है मानसून का सीज़न होता है। लेकिन अगर ठंड में भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैकेट लेकर आइए देखिए, और अगर गर्मी लगती है तो उतार दीजिए, जैसे कि हमने कर दिया है, जैकेट उतार दी है और बस चलते जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि एक आधा कुछ मुझे जानवर नज़र आए। अच्छा, एक शॉर्टकट और है यहाँ पर। एक ये जो पक्की सड़क है वो जा रही है, जो कि जंगल के अंदर से नहीं जा रही है, थोड़ा सा बाहर से बनाया हुआ है। और एक ये रास्ता जो है वो पथरीला है, ये देख सकते हैं। ये जो कच्चा रास्ता है ये भी जा रहा है वहीं पर, लेकिन कच्ची सड़क पे तो मैं चलते हुए आया हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार इस पक्की सड़क पे भी चलकर देखना चाहिए कि शायद पानी मिल जाए। सबसे पहले मुझे पानी पीना है और टेम्परेचर वाकई में इतना ज़्यादा है, बढ़ गया है। जब मैं घर से निकला था तब मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं ये कभी नहीं लेके आता। तो नीलगाय, हाँ नीलगाय हैं ये देखिए। अब असली जानवर तो नहीं दिख रहे, लेकिन इनके फ़ोटोग्राफ के साथ हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं हमारी, ताकि जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाए। तो और ना जाने कितनी ऊपर चढ़ना है मुझे उस कच्चे रास्ते पर। तो मुझे मुश्किल लग रहा था कि कुछ पानी वानी मुझे मिलता, लेकिन यहाँ पर मैं देखूँगा कि आगे मुझे और कितनी ऊपर चढ़ना है। तो ये पीछे से आप देख सकते हैं इस पक्के रोड के ऊपर मैं आ गया हूँ। इस पक्की सड़क पे चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। कच्ची सड़क पर थोड़ी सी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी और एकदम कहीं ऊंचे पत्थर मिलते थे। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और देखिए पीछे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं। इस जगह पर ये देख सकते हैं पूरा शहर नज़र आ रहा है और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो वाकई में मज़ा आएगा आपको। तो भाई साहब बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, बहुत ऊपर। तो राला मंडल में ये रास्ते पक्के ज़रूर हैं, लेकिन लंबे भी बहुत हैं। वो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा, जो शहर है वो दिख रहा है। यहाँ पर ये भाई साहब, इनका नाम सीआर है, देख लीजिए फ़ोटो। यहाँ पर ये दिखाई देंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। ये देखिए पीछे
ऊपर चढ़ना है, अभी और ऊपर चढ़ना है, तो धीरे धीरे चढ़ना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे हम हमारी मंजिल की तरफ। और मुझे लगता है कि यहाँ से शायद ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर या उससे भी कम मुझे अब चढ़ाना है ऊपर। तो अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। शायद धूप थोड़ी कम होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, धूप ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चलते रहिए और आप पहुंचने ही वाले हैं बस। तो भाई साहब हम चढ़ चुके हैं पूरा, लगभग जितना चढ़ना था, अब ज़्यादा दूर नहीं है। वो पीछे अगर आपको बिल्डिंग में दिखा पाया इन पेड़ों के बीच में से, तो वो जो पीछे जो रेड कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, वहीं पर हमें जाना है। वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है और उस म्यूज़ियम के अंदर जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो वो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, उससे आपको पता लगेगा कि अंदर किस तरह की चीज़ें पहले हुआ करती थी, या जब राजा महाराजाओं के समय में जब यहाँ पर उन्होंने इसे संरक्षित रखा था तो वो इसका उपयोग किस तरह से करते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे वर्णन है और अच्छा है। अगर आप हिस्ट्री अगर आपको पता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि असल में इन सब चीज़ों का उपयोग किस लिए हुआ करता था। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा और चढ़ना है और ये चढ़ाई ख़त्म करने के बाद हम पहुंच जाएंगे उस म्यूज़ियम में, और जो कि मेरे हिसाब से शायद वही जो बिल्डिंग है वो आखिरी बिल्डिंग है, और वहीं पर हो जाएगी हमारी यात्रा जो है ख़त्म। तो नहीं, क्योंकि नीचे भी आना है, लेकिन हाँ यहाँ तक ही है ये, और इसके बाद हमें नीचे भी उतरना है। तो ये शिकार गाह में आपका स्वागत है, ये पीछे, और ये पता नहीं इस तरह से बागड़ में क्या बंद किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वो जो बिल्डिंग है अभी भी थोड़ी सी पेड़ों में छुपी हुई है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर पहुंचते ही मुझे दिखाई दिए बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स और कई सारे कपल्स भी। और यहाँ आने के बाद पता चला कि आज म्यूजियम तो बंद है। लेकिन कोई बात नहीं, म्यूजियम के बाहर लिखी हुई जानकारी को पढ़ के हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। और वैसे भी हम राला मंडल म्यूज़ियम देखने के लिए नहीं आए थे, हम तो यहाँ इस खूबसूरत जंगल में घूमने के लिए आए थे। म्यूज़ियम के पास तो हम आ गए, लेकिन जो म्यूज़ियम है वो आप देख सकते हैं बंद है, लॉक है। यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। मुझे लगा ये म्यूज़ियम खुला होगा, इसका टाइम क्या होता है खुलने का और ये सारी चीज़ें अभी मैं रिसर्च करके नहीं आया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ तक ऊपर आए। और इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो देवी अहिल्या होलकर हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर होती। अगर हम जाते तो बहुत मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक आए और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर हम रिसर्च करके आएंगे कि कैसे खुला रहता है। मेरे हिसाब से शायद कोविड के कारण ये म्यूज़ियम अभी बंद है और काफ़ी टाइम से खुला नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन बंद होती है, और अगर खुली होती है तो म्यूज़ियम भी खुला ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल में ये म्यूज़ियम को बंद रखा गया है कोविड के कारण, ताकि लोगों की भीड़ किसी बंद कमरे में एक साथ इकट्ठी ना हो। इसीलिए शायद हो सकता है ये जो म्यूज़ियम है इसे अभी बंद रखा गया हो। इस म्यूज़ियम का आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है, जो कि लगभग 10 रुपये हैं। तो काफ़ी अच्छा है, आप अगर आते हैं तो म्यूज़ियम ज़रूर जाएँ। हमारी किस्मत शायद ठीक नहीं थी, तो हम म्यूज़ियम तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हमने बहुत मज़ा किया इस ट्रिप पर। खैर, हम अंदर तो नहीं जा पाए,
लेकिन बाहर से ही हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर लिया। और ये म्यूज़ियम आपको दिख रहा है मेरे पीछे, जो बड़ा सा जो बिल्डिंग है, इसकी हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ। महाराजा शिवाजी राव जो होलकर है, उन्होंने सन 1905 में मात्र 65,000 रुपये की लागत से इस विशालकाय भवन को बनाया था, जो कि काले पत्थरों से बना हुआ है। और हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बहुत पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो शिकारगाह, यानी कि ये शिकार करने के लिए इस जगह का उपयोग होता था। ये जो जंगल है, आप उस समय जब 1905 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर शेर भी हुआ करते थे, तेंदुए भी हुआ करते थे, और जंगली सुअर और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, जो जीव हैं, उनका शिकार करने के लिए जो राजा महाराजा जब यहाँ पर आते थे तो उसका बहुत अलग आनंद होता था। यहाँ पर शेर भी हुआ करते थे। ये जो वहाँ पर बैनर लगा था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें म्यूज़ियम के बारे में, इस जगह के बारे में, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है और अच्छे से बताया गया है कि ये भवन कब बना था, किसने बनाया था। तो शिवाजी राव होलकर जो राजा थे, उनके द्वारा इस भवन का निर्माण 1905 में मात्र 65,000 रुपये से बनाया था। तो काफ़ी ज़्यादा कीमत होगी उस समय। 65,000 रुपये काफ़ी मायने रखते होंगे। और हिस्ट्री वाकई में बहुत अच्छी है इस जगह की, हिस्टोरिकल प्लेस है। आप आए तो पानी की बोतल साथ में रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पे मुझे पानी ऊपर मिला जब मैं म्यूज़ियम के पास गया था, तो वहाँ पर पीछे जो पानी है वहाँ पर मुझे पानी मिला। लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की जो बोतल है वो आप नहीं ला सकते हैं। तो प्लास्टिक की अगर बोतल लेकर अगर आप आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये देखिए, जीप से भी लोग आ रहे हैं। अगर आप आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। मात्र 500 रुपये इसका किराया है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वहाँ लिखा ज़रूर था। तो मेरे हिसाब से 500 रुपये ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ी सफारी पर नहीं जा रहे हैं। अगर आप इस जीप से आएंगे तो मात्र 5 से 10 मिनट में आप आराम से ऊपर पहुँच जाएंगे। तो वाकई में बहुत अच्छा सफ़र, शानदार, ज़बरदस्त। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और इस शॉर्टकट को लेते हैं, जो कि कच्चा रास्ता है, दिख तो रहा है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ जाएगा। तो ये जंगल के बीच में से कहीं ये पगडंडी जो जा रही है, इसके साथ साथ में नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी जंगली जीव जैसे कि हिरण हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दी हैं। तो शायद मुझे दिख जाए, क्योंकि कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने हिरण को देखा है, नीचे नीलगाय को देखा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया है कोई भी जीव। तो देखते हैं, चलिए, अगर हमारी किस्मत रही तो हमें इस ट्रिप में हिरण ज़रूर दिखाई देगा। हालांकि हिरण काफ़ी शर्मीले जीव होते हैं, अगर वो आपको देख लेते हैं तो वैसे ही वे छिप जाते हैं या सतर्क हो जाते हैं। तो अगर हमें दिख जाते हैं तो हमारी किस्मत है, नहीं तो भी हमें बहुत ज़्यादा आनंद आया है। तो आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस पार्क में एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर इस तरह के ये पॉइंट बने हुए हैं। जो पीछे आप एक छोटी सी हट देख रहे हैं, उस जगह पर आप जाकर जो शहर है उसका पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आगे चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मेरे हिसाब से ये सनसेट पॉइंट है, बिल्कुल ये सनसेट पॉइंट ही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो सामने है वो सन मुझे नज़र आ रहा है। और ये देखिए, इस हट के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये पीछे का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं, अगर आप देख पा रहे हैं। और इस सनसेट पॉइंट से दिखाई देते हैं बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे। तो इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी सीख ली कुछ कैमरा स्किल्स। और मेरे ठीक पीछे सूरज है, तो ये सनसेट पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल ये सनसेट पॉइंट ही है, क्योंकि सूरज इसी तरफ डूबता है और ये यहाँ पर लोग आते होंगे डूबते हुए सूरज का आनंद लेने के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर बोतल, पानी की बोतल अगर प्लास्टिक की है तो वो लाने नहीं देते हैं, और भी दूसरी कोई भी प्लास्टिक का सामान नहीं लाने देते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते हैं, कचरा करते हैं, इसीलिए। और यहाँ पर आप देखिए, ये आपको नीचे
एक नेपकिन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए इस तरह के पार्कों में, क्योंकि ये जंगली जीव बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। अगर ये खा लेंगे इसे तो ज़रूर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ये चीज़ें जो है की जाती है। उसके बावजूद लोग जो हैं इस तरह की गलतियां करते हैं। और आप देख सकते हैं नेपकिन यहाँ पर अभी किसी ने फेंक दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए हो जाती है जो लोग इस वन की देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि सारे जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर मैं चल रहा था और रास्ते में मुझे ये देखिए क्या नज़र आया है। जी हाँ, हिरण ने शायद पोटी की है और ये पोटी प्रमाण है कि हिरण यहाँ पर ऊपर आते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ पे हिरण है और हिरण का ये जंगल है और हिरण चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। और उसी ने जो किया है वो ये प्रमाण देता है, ये बताता है कि यहाँ पर जो है ऊपर हिरण ज़रूर आते हैं, लेकिन जब हम जैसे मनुष्य उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो वापस नीचे चले जाते हैं। खैर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो पोटी किसकी थी, नीलगाय की भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। और वाकई में इस ट्रिप का जो वर्णन है या जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा थक जरूर जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जरा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आपको बहुत ध्यान से आना पड़ता है। देखिए ये नीचे जा रहा है ये रास्ता, और आपको बहुत इत्मीनान से उतरना है, क्योंकि अगर आपका पैर फिसला तो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरेंगे, और अगर आप इधर कहीं गड्ढों में गिर गए तो आप डायरेक्ट नीचे जाने वाले हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना है। बहुत ही सावधानी से उतरें जब भी आप यहाँ पर आएँ इन कच्चे रास्तों पर। और मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि अगर आप यहाँ राला मंडल आते हैं तो आपको इन कच्चे रास्तों से ही आने में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक तो ये शॉर्टकट भी है, ऊपर से जो दूसरी चीज़ है इसमें ये कि आप ज़्यादा घने जंगलों में जाओगे, क्योंकि ये जो पक्का रास्ता है जो आप अभी मैं कनेक्ट होने वाला हूँ उस पक्के रास्ते से भी, तो ये जो पक्का रास्ता है ये बाहर से निकला हुआ है, यानी कि एकदम बीच में जंगल से नहीं निकला है। जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं ये पक्का रास्ता भी आ ही गया है। ये देखिए ये जो पक्का रास्ता आपको दिख रहा है पीछे, ये एकदम कॉर्नर से, पहाड़ के जो कॉर्नर है वहाँ से गया है। लेकिन ये जो कच्चा रास्ता है जिससे मैं अभी आ रहा हूँ, ये एकदम जंगल के अंदर से गया है। तो जंगल के अंदर से आप ज़रूर आएँ, और जंगल से के अंदर से आने का जो आनंद है वो अपने आप में ही अद्भुत है। तो आप जब भी आएँ इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करें और आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर बारिश होती तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता, हालांकि थोड़ा सा कीचड़ होता है या फिर थोड़ा सा जो सरफेस है वो स्लिप करने वाला होता, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आता अगर हम बारिश के मौसम में यहाँ पर आते। तो मैंने अभी कुछ लोगों से बात की है जो कि यहाँ के लोकल हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है देखरेख करने वाले लोग हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग का काम करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो जानवर हैं वो इस समय जब बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है तो वो झाड़ियों में छुप जाते हैं या नीचे उतर जाते हैं, यानी कि ऊपर पहाड़ों पे नहीं होते हैं वो, ज़्यादातर वो नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हिरण बहुत शर्मिला जानवर है, और अगर बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, और इसीलिए जहाँ पर उन्हें शांति मिलती है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर हिरण, नीलगाय सब कुछ नज़र आती हैं, और इन्होंने ये बोला है कि वो उस एरिया को अलग से कवर भी कर रखा है, क्योंकि वहीं पर अधिकतर जानवर नज़र आते हैं। अगर आप जानवरों को ही देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, उसमें आप बैठकर जा सकते हैं, जो आपको उस जगह पर ले जाएगी जहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। तो चलिए अब यहाँ पर तो हम घूम लिए हैं, अब और नीचे चलते हैं, और नीचे भी देखते हैं कि हमें कौन कौन से जानवर हैं वो नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये राला मंडल पार्क का ये गेट है, और ये अंदर जो है सफारी करने का रास्ता है। पीछे ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, चेतावनी दी है कि जो
सड़क जो है, सड़क मार्ग को छोड़कर अंदर न जाए लोग, जो पक्का रास्ता बना है उसे ही इस्तेमाल करें। अब ये चेतावनी मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं सफारी करके वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे चेतावनी ये लिखी हुई है कि आप पक्की सड़क को ना छोड़ें, जो अंदर का रास्ता है कच्ची सड़क का इस्तेमाल ना करें, हिंसक जानवर होने की संभावना हो सकती है। कुछ इस तरह की चेतावनी है। समय रहते बाहर आ जाएं और यानी कि अंधेरा होने से पहले आप बाहर आ जाएं। अगर आप अंदर रह गए तो इतने बड़े पार्क में आपको कौन ढूंढेगा। इसीलिए आप भी जब भी यहाँ पे आएँ, मुझे तो ये कच्चा रास्ते में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे थे, तो आप भी जो भी कंफर्टेबल रास्ता आपको लगता है आप उससे जाएं, वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और ये नीलगाय मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस ये एक अभी मुझे दिखी ये जो नीलगाय हैं पीछे आप देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ पहले ही मुझे बता दिया गया था कि बहुत सारे जानवर आपको नज़र आएंगे, तो हम नीचे उतर आए हैं। ये एंट्री गेट था और उस गेट से जो पीछे वाला गेट है जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, वहाँ से जो सफारी वो शुरू हो जाती, तो आप अंदर पैदल जा सकते हैं। और अब पीछे वो नीलगाय को आप देख सकते हो उधर। तो इस जंगल में किसी वन्य जीव को देखने की हमारी जो विश थी वो इस नीलगाय ने पूरी की। नीचे उतरकर हम आ गए हैं एग्जिट गेट पर। तो दोस्तों इस ट्रिप को हम ख़त्म कर चुके हैं। मैं डियर पार्क यहाँ पे जो बना हुआ है उसमें भी जाना चाहता था। वो जो पीछे आपको गाड़ी दिख रही है, छोटी सी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें बैठकर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो किसी सिंगल व्यक्ति को नहीं ले जाने के लिए रेडी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वो पूरा ही लगभग बुक करना पड़ता है। तो डियर पार्क की बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 50 रुपीज़ में वो ले जाते हैं, लेकिन सिंगल को नहीं ले जाते हैं। वो जब उनकी वो जो गाड़ी देख रहे हैं वो जब भरेगी तभी वो ले जाएंगे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुक कर इतना इंतज़ार कर सकूं, मेरे को जाना है। और आप अगर यहाँ पर आते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि मेरा नेटवर्क चले गया था, मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था, तो नेटवर्क कभी कभी चला जाता है जब आप ऊपर की साइड होते हैं। और कोशिश कीजिए जब भी आप यहाँ पर सफारी करेंगे तो जो बनाया हुआ रास्ता है उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने लोगों से पूछा, जो गार्ड हैं यहाँ के, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनका ये कहना है कि कभी कभी जो तेंदुआ वगैरह है वो जंप करके पार्क के अंदर आ जाते हैं बाहर से, क्योंकि ये पूरा जंगल से कनेक्टेड है। तो इसीलिए सावधानी के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें पहले नहीं पता थी, इसलिए मैंने जो है कच्चे रास्ते से मैं चला गया और बाहर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं नहीं पढ़ पाया था। तो आप जब आएँ यहाँ पर तो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ें और जो पक्का रास्ता है उससे कोशिश करें कि आप सफारी करें। धन्यवाद।